आइज़ाया 58 सब लोग खोलेंगे, सब लोग खोलेंगे। यशाया 58, आइज़ाया 58 उसका 6 वचन से आगे। सामर्थ्य से भरेगा आज प्रभु फिर से आपको। आप जैसे आए हैं वैसे ही नहीं जाएंगे। अरे सपा बिल्कुल नए बनकर यहां से आप वापस चले। जिस उपवास से मैं प्रश्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को, बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह उपवास यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरौओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर उनको वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तो प्रभु कहता है अगर इस तरह का उपवास जैसा मैं चाहता हूं अगर तुमने रखा, तब 8 वचन में लिखा है तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, प्रभु का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते हुए चलेगा। और तब तू पुकारेगा और प्रभु उत्तर देगा, और तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजियाला बन जाए। हाँ बजाइए बजाइए, ताली बजाइए, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर इस अध्याय को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर रोशनी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है। और न सिर्फ रोशनी के ऊपर, लेकिन उपवास करने का जो नतीजा है, सही उपवास करने के जो प्रॉफिट हैं, फायदे हैं, वे इतनी ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे एक ही वचन के अंदर इतनी ब्लेसिंग लिखी है कि आप हैरान हो जाएंगे। तेरी रक्षा होगी, रोशनी होगी, तेरे आगे मैं चलूंगा, तेरे पीछे मैं चलूं। एक ही वचन के अंदर इतनी ब्लेसिंग्स प्रभु ने बताई है। और ये किसका नतीजा है कि जब आप उपवास और प्रार्थना सही तरीके से रखेंगे, खाली उपवास प्रार्थना नहीं, सही तरीके से कोई भी काम करें सही तरीके से, हालेलुया, खाना बनाएं सही तरीके से, खाना खाएं भी सही तरीके से, शादी करें भी सही तरीके से, वैसे ही उपवास भी रखें तो सही तरीके से, तब सही रिजल्ट्स आप आपके जीवन के अंदर देखेंगे। हालेलुया, तब रोशनी आपके जीवन में आएगी। अद्भुत प्रभु का दास था सैमसन, लेकिन उसने अपनी आंखों को खो दिया। उसने अपनी आंखों की दृष्टि खत्म कर दी। किसके चक्कर में आकर? एक औरत के चक्कर में आकर। हालेलुया। जो बात उसको इस औरत के सामने बोलनी नहीं थी, उसने वो बात उस औरत के सामने बोल दी। अगर किसी व्यक्ति का जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो आदमी अपने आशीषों को संभाल नहीं सकेगा। इसके लिए ज्यादातर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर कई बहनों को और कई भाइयों को कम बोलने के लिए कहता हूं। अपने जबान को लगाम। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कई चीजें ऐसी हैं जो हमें अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी है। अब्राहम ने नहीं बताई। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे को मोरिया पहाड़ पर लेकर जा और उसको बलिदान कर, उसको समझ में आ गया मुझे अपनी पत्नी को
ऐसा नहीं कि वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, नहीं, लेकिन वो बुद्धिमान, परमेश्वर की ओर से बुद्धिमान पाया हुआ था। उसको मालूम था उसकी पत्नी पर सवालात करेगी। अपने बेटे इसहाक को भी नहीं बताया उसने, जब तक कि पूरा काम पूरा नहीं हुआ, उपाय निकला, तब आके उसने सारा को बातें बताई होगी। तो जब सैमसन ने अपनी गुप्त बातें जाहिर की, उसने अपनी ताकत खो दी। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को भी अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल है और जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो नहीं बोलता, वो पावरफुल व्यक्ति है। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करना है। और शैतान ने क्या किया मालूम है? सबसे पहले उसके हाथों को काट नहीं दिया सैमसन के। क्या किया उसने? आंखें निकाल दी उसकी, आंखें। आज भी शैतान क्या करता है? उसको अगर आपको और मुझे आशीषों से वंचित करना है तो हमारी आंखें निकालता है। वो आंखें निकालता है मतलब हमें अंधा बना देता है। आपको वो चीजें दिखाएगा जो आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीजें दिखनी चाहिए वहां से आपका ध्यान। लेकिन जब प्रभु का वचन आता है तो हमारा ध्यान उन्हीं जगहों पे जाएगा जहां पे हमको देखना है, जहां पे मुझे वॉच रखनी है, वॉच, जहां पे मुझे सावधानी बरतनी है, कौन सा काम मुझे करना है, उसके ऊपर ध्यान लगाएगा जब आप उपवास और प्रार्थना को करते हैं। जब हम नम्र होते हैं तो परमेश्वर हम पर सब कुछ जाहिर करता है। आप प्रभु के आगे नम्र बनेंगे ना, वो सृष्टि की सारी चीजें आपके ऊपर जाहिर करेगा। और अगर आप अपने आप को नम्र नहीं बनाएंगे तो ये जो जीवन है ना आपका, ये जीवन आपको नम्र बनाएगा। कैसे? बेइज्जती के द्वारा। जब आपकी कई जगह पे बेइज्जती होगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने घमंड में आके कितने गलत काम किए। मैं क्यों इतना सब बोल रहा हूं आपको? क्योंकि मैं उन बेइज्जतियों में से गुजर चुका हूं। मुझे मालूम है घमंड करना किसको कहते हैं, और मुझे मालूम है घमंड करने के बाद बेइज्जती कितनी होती है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की बेइज्जती हो और फिर आपको आंखें खुले और आप बोलो नहीं मुझे नम्र बनना है। हालेलुया। आज नहीं तो कल आपको घमंड छोड़ना ही पड़ेगा। यह कीड़ा है हमारे अंदर, घमंड का। और वो कीड़ा क्या है मालूम है? हम प्रभु के बिना रह सकते हैं। हालेलुया। हम घमंड में कई लोगों को इतना सताते हैं कि हमको ऐसा लगता है मुझे कोई थोड़ी कुछ कर सकेगा। कई बार मैं कई लोगों के आगे मजबूर हुआ हूं, उनको मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सताया। तब मैंने परमेश्वर को दुआई दी, और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं आज तक जिन लोगों ने भी घमंड में आकर मुझे सताया था, आज तक वो सीधे नहीं हुए। वे खाली हो गए, अभी खत्म हो गए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जिसने मुझे सताया हो और वो अकड़ के घूमता हो। किस सबकी अकड़ निकल गई, सबकी हेखड़ी खेखड़ी निकल गई। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद अपने आप को नम्र नहीं बनाएंगे तो ये जीवन की परिस्थितियां, ये जीवन के हालात आपको मजबूर कर देंगे। इज्जत चली जाएगी, सब हाथ से चला जाएगा, फिर सर नीचे हो जाता है। इसके लिए क्यों नहीं, जब सब कुछ है उसी वक्त क्यों नहीं हम अपने सर को नीचे करें भाई? क्यों खाली होके क्यों सर नीचे करें? फिर अभी प्रभु ने आपको समृद्ध किया है, सब कुछ है मेरे पास, तो क्यों नहीं अभी नम्र बन जाऊं?
बोलो मुझे अभी नम्र बनना है। मैंने जब इस तरह की रोशनी पाई, तब मेरे जीवन में जो मैंने खोया था वो सब वापस आना चालू। कविता ने, मैंने, मेरे बच्चों ने मिलकर पश्चाताप किए कि प्रभु हमने कई चीजों में घमंड किया था, हमने गलत बातें की हमारे जीवन में, हमें माफ कर पिता। तब जो हमने खोया प्रभु ने वैसे तैयारी की हमको। कोई वक्त था जब मुझे जकार्ता में से बाहर निकलना था, मैं बहुत तकलीफ में था, ऐसा लगता था मानो मैं कैसे निकल सकूंगा उधर से। लेकिन उस वक्त कविता ने और मैंने 8 दिन उपवास और प्रार्थना की, और उन 8 दिन उपवास और प्रार्थना के बाद प्रभु ने सही ढंग से मुझे जकार्ता से निकलने दिया। न सिर्फ जकार्ता से मुझे निकलने दिया, लेकिन यहां की जो गड़बड़ियां थी, प्रभु ने 5-6 महीने के अंदर उस सारी गड़बड़ियों में से मुझे निकालकर एक नई जिंदगी की शुरुआत थी 2007 में। और एक के बाद एक, उसके बाद प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग, तुरंत 2 साल के अंदर प्रभु ने मुझे ये नया भवन दिया। और प्रभु ने ऐसे लोग दिए, फेथफुल लोग, विश्वास योग्य लोग, जिन्होंने कलीसिया को संभालने में हमारी बहुत मदद की। ये सारी चीजें कहां से स्टार्ट हुई? जब 8 दिन की उपवास और प्रार्थना हमने जकार्ता में की, कविता और मैंने। वहां से निकले भी, यहां पे भी कई दुश्मनों को मुंह दिया, वापस से जो खोया वो पाया। ये सारी चीजें कैसे मुमकिन हुई? 8 दिन की उपवास और प्रार्थना। फिर तो उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन का अंग बन गया, हिस्सा हो गया हमारे जीवन का। हालेलुया। अगर आप में से किसी को भी अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी है, अगर आपको लगता है कि इन कठिन परिस्थितियों में से मैं कैसे निकलूंगा, मुझे कैसे रोशनी मिले इस जगह से, मुझे कैसे मालूम पड़े मुझे क्या करना है, अंधियारी वादी है, मौत की यह घाटी है, जान में जान कैसे आए मेरे, उपवास करो, उपवास करो। यह लीगल रास्ता है। हालेलुया। दुश्मनों को हराने का जो लीगल रास्ता है वो है आपका उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने आपको बताया कई दुष्ट आत्माएं ऐसा ही निकल जाती हैं। जब मैं पहली बार प्रभु के भवन में गया, दारूड़े की आत्मा तो ऐसे ही निकल गई मेरे अंदर से। हालेलुया। गाली बकने वाली आत्मा ऐसे ही निकल गई। मैंने शायद उपवास और प्रार्थना भी नहीं की थी, ऐसे ही चली गई थी। लेकिन कुछ हठी आत्माएं उपवास और प्रार्थना के बाद, हालेलुया, जिस तरह खाना खाना एक हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह से उपवास रखना भी हमारे आत्मिक जीवन के जीने के लिए बहुत जरूरी है। चाहे रोटी खाण बे ऐं रोटी न खाण बे, रोटी खाण बे ऐं रोटी न खाण बे, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। हालेलुया। जब दोनों चीजें बराबर काम करेंगी ना, आप बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। जब दाहिना हाथ भी बायां हाथ भी दोनों सही तरीके से काम करेंगे ना, जब दायां पांव भी बायां पांव भी, जब घर के अंदर पत्नी भी एक्टिव पति भी एक्टिव, फिर देखो आप कहां से कहां पहुंचते हो। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आज बाइबल के अंदर मैं 2 जगह पे आपको बताऊंगा यीशु मसीह रोया। हालेलुया। यीशु मसीह रोया। एक तो सबको मालूम है, हाँ, लाजर। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यूहन्ना का
11 अध्याय उसका 35। जब यीशु मसीह लाजरस के घर में आए और लाजरस मर गया था और उसकी दोनों बहनें रो रही थी, तब इन दोनों बहनों को रोते हुए देखकर वचन में लिखा है 35 वचन में 11:35, यीशु रो पड़े। यीशु रो पड़े। क्यों रोया यीशु मसीह? उसको उस परिवार के लिए प्यार था। बोलो, वो प्यार में रोया। जब उसने उस परिवार को रोते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया, वो भी रोया। लेकिन एक और जगह पे लुका 19 अध्याय उसके 41 वचन में एक और बार यीशु मसीह रो रहा है, और हम देखेंगे क्यों मेरा प्रभु यीशु मसीह रो रहा है। यीशु जब यरूशलेम के निकट आए, लुका 19 उसका 41 से आगे पढ़ रहा हूं, 1941, यीशु जब यरूशलेम के निकट आए तब वह नगर को देखकर रोए। वो यरूशलेम को देखकर रोया। क्यों रोया? यीशु ने कहा, क्या ही अच्छा होता कि तू ही आज के दिन शांति की बातें जानता, परंतु अब ये बातें तेरी आंखों से छिप गई है। ए यरूशलेम, जिन बातों की वजह से तुमको शांति मिलनी चाहिए थी, काश अगर तुम वे बातें तुम जानते होते तो आज तुमको कितनी शांति होती थी। जिन कारणों की वजह से शांति तुम्हारे घर में होती थी, तुमको मालूम ही नहीं है। ये दूसरी बार यीशु मसीह क्यों रोए? क्योंकि लोगों की आंखें बंद थी, लोग इग्नोरेंस में थे, लोगों को मालूम नहीं थी। आज भी यीशु मसीह अपने लोगों के रोता है, क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं मेरे घर में शांति कैसे हो। प्रभु ने अरेंजमेंट करके रखा है, प्रभु ने सारा प्रोविजन रखा है कि आपके घर में शांति हो, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि शांति कैसे आए। प्रभु ने प्रोविजन रखा है कि आपके घर में थोड़ी भी कमी घटी ना हो, लेकिन फिर भी आपके घर में कमी घटी है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं ये कमी घटी कैसे हम निकालें। प्रभु ने प्रोविजन रखा है, प्रभु ने बंदोबस्त किया है। प्रभु ने सूली पर अपनी यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमारी हर एक जरूरत का प्रोविजन रखा है, लेकिन वो रोता है क्यों? प्रोविजन है फिर भी ये लोग ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि मेरे घर में शांति कैसे आए। कौन सी चीज ये करें कि उनके घर में शांति आ जाए। खाली यीशु यीशु बोलने से शांति नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, जब यीशु कुछ बोलेगा करने के लिए, जब वो करेंगे तब वो शांति आपके अंदर आएगी। हालेलुया। मेरी कई बहनें यहां पे बैठी और कई लाइव में देख रही हैं, सबके पास गर्व है। खाली ये बोलने से कि मेरे पास गर्व है, मैं बच्चा पैदा कर सकती हूं, बच्चा पैदा नहीं होगा इससे। मेरे गर्भ में ताकत है ताकत, लेकिन जब तक सही बीज अंदर नहीं जाएगा तब तक गर्भ धारण करने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। गर्भ धारण की प्रक्रिया कभी शुरू होगी? जब बीज जाएगा अंदर, बीज, और वो भी सही बीज। जैसे ही सही बीज गर्भ में जाएगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, गर्भ धारण का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बच्चे के बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। या बैठे बैठे गर्भ धारण नहीं हो सकता है। हालेलुया। बैठे बैठे शांति नहीं आने वाली है, लेकिन जब सही रोशनी आएगी, जब आपको सही दिशा मिलेगी, जब आप जान जाएंगे मुझे क्या करना है,
हालेलुया। दाऊद को मालूम पड़ गया कि इस गोलायत को मारने के लिए तलवार और भाले की मुझे जरूरत नहीं है। शाऊल उसको पूरे वस्त्र दे रहा था, लेकिन उसने राजा शाऊल को बोला, मुझे आपके वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे है कपड़ा न खपन, मुझे खबर है, मुझे मालूम है, मुझे परमेश्वर ने बताया है कि इस गोलायत को मैं कैसे 5 पत्थर और एक गुलाल। प्रभु ने उसको बताया था तुमको क्या करना है, और जब प्रभु ने उसको बताया क्या करना है, जब उसने वो उसी प्रकार किया जैसे प्रभु ने किया, गोलायत एक पत्थर में धराशायी। आपको मालूम होना चाहिए मुझे घर में क्या करना है कि मेरी बरकत जो चोरी हो गई है, मेरे घर में बरकत कैसे आए। मेरा परिवार जो टूटा बिखरा पड़ा है, इस टूटे बिखरे परिवार को मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं। हालेलुया। प्रभु ने कविता को बोला था 1993 में, जाओ तुम अपनी सासू मां से माफी मांगना, सब कुछ बराबर हो जाएगा। और जैसे उसने वो सही स्टेप लिया, जैसे प्रभु ने उससे बात की, थोड़ी वो ऊपर नीचे हुई, नहीं मैं कैसे माफी मांगू अपनी सासू से, नहीं वो फिर तकलीफ हो जाएगी, और लेकिन फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, उसने जो प्रभु ने उसको बोला ऐसा करो, उसने वो ऐसा किया। और जैसे ही उसने वैसा किया, वहां से चक्कर बदलने शुरू हो गए। समझ रहे बात को मेरी? नहीं तो वो सोच सकती थी, और उसने सोचा भी, अगर मैं अपनी सासू से माफी मांगूंगी तो सासू बोलेगी जरूर तुमने गलत किया है, तभी तुम मेरे से माफी मांग रही है। हाँ, अभी तो तुमने साबिती दे दी कि तू गलत है, तो अभी मैं फोन करेगी अपनी बेटियों को 5 को, सब लोग आ जाओ और इसको सीधा करो आके। उसके पास रीजन था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसको समझ में आ गया ये सही बीज जब मेरे गर्भ में आएगा तो मेरे गर्भ में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कौन सी? मेरे पति के सुधरने का काम चालू हो जाएगा। वहीं से तो मैं बदला, वहीं से तो मेरे घर में सब काम चालू हो गए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तब प्रभु हमको रोशनी देता है। हालेलुया। तब प्रभु हमको बताता है बेटे तुमको क्या करना है। बताता पहले भी है, लेकिन क्योंकि हम उपवास में नहीं रहते, हम प्रार्थना में रहते, उसकी आवाज हम सुन नहीं पाते। हालेलुया। बताता वो पहले भी है, लेकिन उसकी आवाज हमको सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हम खाने में बिजी हैं, हम दूसरे कामों में बिजी हैं, हम ये काम में बिजी हैं। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो दूसरे काम सब दिमाग में से, तब हमारी आत्मा एक्टिव हो जाती है। और फिर क्योंकि प्रभु की आवाज इधर नहीं आती है, प्रभु की आवाज इधर नहीं आती है, प्रभु की आवाज इधर आती है, अंदर आत्मा में आती है। क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और हम भी एक आत्मा है। प्रभु शरीर से बातें नहीं करता है, प्रभु मन से बातें नहीं करता है, प्रभु आत्मा से बात करता है। और हम आत्मा हैं, और हमारी आत्मा तभी उसकी आवाज सुन सकती है जबकि हमारा मन जो है ना, उसको दबा के रखते हैं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इज़िकिएल उसका 36 अध्याय है। उसका 22 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह,
यज़ेकिएल 36 उसका 22 से आगे। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कहे, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिससे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे, और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब ये जातियां जान लेगी कि मैं प्रभु हूं। प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। अभी प्रभु यरूशलेम के घराने को, इज़राइल के घराने को बोल रहा है कि तुम लोगों ने मेरे नाम को बहुत खराब किया है। आप लोगों ने जो काम किए ना, प्रभु में आने के बाद जो आप लोगों ने काम किए, आपने मेरे नाम को खराब किया है। लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं तुम्हारे खराब के जवाब में खराब नहीं करूंगा। तुम लोगों ने मेरे नाम को अपवित्र कर दिया है। कई लोग आपको बोलते होंगे, प्रभु में आने के बाद क्या सीखा है तुमने? प्रभु के बाद जाने के बाद भी क्या सीखा आपने? हमने उनको मौका दिए, लेकिन प्रभु क्या कहता है मालूम है? प्रभु कहता है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। ये इज़राइल को प्रभु कह रहा है। इज़राइल जिसके लोग सारी दुनिया में बिखरे पड़े थे, कुछ उधर, कुछ वो देश में, कुछ वो देश में, कुछ वो देश में। आपको मालूम है कि इज़राइल की जो वापस से सृष्टि हुई, वो जब 1947-49 के बाद अराउंड इस साल के आसपास हुई, जब इज़राइल के लोग अपने जगह पे वापस आए। ये हज़ारों साल पहले प्रभु ने इज़राइल के लिए भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। जिसको इंग्लिश में शब्द बोलते हैं रेस्टोरेशन, मतलब जो आपने खोया है वो वापस। हालेलुया। प्रभु कहता है, जो तुमने खोया है ना, वो मैं तुमको वापस दूंगा। अगर इसके बाद आप पढ़ेंगे ना 25 से, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। आप पढ़ते जाएंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी इजरायलियों से कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और फिर 37 वचन में सारी भविष्यवाणी करके प्रभु कहता है, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है कि इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी और मैं उनके लिए यह करूं। यह सब प्रभु कैसे करेगा? जब इज़राइल के घराने उसको विनती करेंगी। जब आप यहां पे आए तब प्रभु ने आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए। आप में से कई लोगों से प्रभु ने बातचीत की कि मैं तुम्हारी खोई हुई इज्जत तुमको वापस दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे खोए हुए पैसे को तुमको वापस दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे खोए हुए रिलेशनशिप को, जो पति पत्नी के बीच संबंध टूट गए, जो परिवार के बीच में संबंध टूट गए, मैं उनको तुमको जोड़ के दूंगा। बहुत सारी वायदे, प्रॉमिसेस परमेश्वर ने आप लोगों से और मेरे लोगों से किए हैं। और प्रभु चाहता है कि जब वो आपसे प्रॉमिसेस करे तब आपका रिस्पॉन्स उसके पास है। कई लोग बोलते हैं प्रॉमिसेस किया तो पूरा करे ना प्रभु। कई लोगों का एटीट्यूड क्या होता है मालूम है? प्रभु ने बोला है तो पूरा करे ना वो। माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट इन अलाइनिंग विद गॉड। आप परमेश्वर के मन के रास्ते के ऊपर नहीं है जब आप इस तरह से बात करते हो। जब हम कहते हैं ना प्रभु ने बोला है तो करे ना वो। जैसे एक डाकू ने बोला, अगर तुम प्रभु हो यीशु मसीह तो खुद भी उतरो, मेरे को भी उतारो। क्योंकि उसका मन खराब है। जिन लोगों का मन खराब है ना वो इस तरह से बात करते हैं। लेकिन जिन लोगों का मन सही रहता है ना वो क्या करते हैं मालूम है? वो कहते हैं प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं,
आपने मुझसे इतने सारे प्रॉमिसेस, इतनी सारी प्रतिज्ञाएं की हैं। अब मैं सच्ची दिल से आपको विनती करता हूं कि प्रभु आप अपनी इन प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा कीजिए। हालेलुया। जब कभी प्रतिज्ञा आए, जब कभी अच्छी चीजें भविष्यवाणी के लिए रूप में आपके पास आए, तब आप बैठ मत जाओ। ये मत सोचो अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। प्रभु चाहता है आप विनतियां करो, आप विनतियां करो, आप विनतियां करो। फिर थोड़ा दिखाई दे प्रॉमिस पूरा होते, और विनतियां करो। फिर थोड़ा और दिखाई दे, और विनतियां करो। हालेलुया। आपका रिस्पॉन्स, हिंदी में क्या बोलेंगे रिस्पॉन्स को? हाँ, हाँ, आपकी प्रतिक्रिया। हालेलुया। आपका रिस्पॉन्स। हालेलुया। परमेश्वर को अपनी प्रजा से रिस्पॉन्स की उम्मीद है। वो सारे लोग जो बोलते हैं ना प्रभु ने प्रॉमिस किया है अपने आप हो जाएगा, या तो बोला है तो वो खुद ही करेगा, तो मैं आपको बताऊं उनका मन ठीक नहीं है। हालेलुया। हम सुबह को शान को बोलते हैं चलेगा क्या, तो वो ये नहीं बोलता है बोला है तो पानी वठी हलंदो, बोला है तो अभी खुद ही दादू लेके जाएगा। नहीं, वो पहले तो हंसता है मेरे साथ, और फिर अपना हाथ दरवाजे की ओर, और फिर अगर मैं फिर बोलता है मास्क पड़ा रहता उधर, बोलता है मास्क लो। रिस्पॉन्स। और जब ये रिस्पॉन्स देता है ना, मैं आपको बताऊं मुझे ये जिगर बाहर अची वेंदो आहे, मुझे सहन नहीं, मेरा ये अंदर का दिल है ना ऐसा बाहर आ जाता है। इसके लिए मैं कभी भी उसको ऐसे डायरेक्ट लेके बाहर नहीं जाता हूं। हम पहले उसको बोलते हैं शान चलेगा क्या, और फिर उसका शक्ल देखो आप। हालेलुया। इसके लिए जब कभी प्रभु आपको बोले चलेगा क्या, शांति, जब कभी प्रभु आपको बोले शांति चाहिए क्या, बरकत चाहिए क्या, तेरे इस कठिन काम को मैं आसान करूं क्या, तो उस वक्त आपको क्या बोलना है? धन्यवाद। वो बात नहीं कर सकता है, अगर वो बात करता होता तो वो बोलता था थैंक यू दादू, और वो थैंक यू बोल नहीं सकता है, लेकिन वो पकड़ के क्या करता है मालूम, ऐसा करके ऐसा हो जाता है मेरे मन। मतलब वो उसके थैंक यू बोलने का वो तरीका है। जब कभी प्रॉमिस आए मैं तुमको हर तकलीफ में से बहन निकालूंगा, तब आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? इसके लिए कई लोगों के जीवन में काम नहीं होता है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं है। आएंगे भी ऐसे मुर्दार, जाएंगे भी मुर्दार। एक्साइटमेंट नहीं, धन्यवाद नहीं। ओ धन्यवाद प्रभु, मैं लायक नहीं हूं, लेकिन आपने मेरे से प्रतिज्ञाएं की हैं। मैं करोड़ों शुक्राना करता हूं कि प्रभु मुझे तो दिखाई दे ही रहा था प्रभु कि आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। अब मेरी ये विनती है प्रभु, आप और मेरे जीवन में ये होता है रिस्पॉन्स। हालेलुया। और जब आप उपवास करते हैं ना और प्रार्थना करते हैं, बड़ा रिस्पॉन्स उसको मिलता है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स। इसके लिए तो रिजल्ट लिखी है यशाया में, मैंने अभी आपके लिए पढ़ा। तब तेरा प्रकाश पांव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, और प्रभु का तेज तेरे पीछे पीछे चल तेरी रक्षा करेगा। तब तू पुकारेगा और प्रभु उत्तर देगा, और तू दुआई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं।
जैसे मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा ना, ये प्रभु ने उसको बोला होगा यशायाह को, जल्दी जल्दी लिख, जल्दी जल्दी। क्योंकि जब इस तरह का उपवास ये लोग करेंगे ना, जब इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा ना, अरे मैं इनको किधर से किधर पहुंचाएगा, इनको इधर, इसके दुश्मनों की ऐसी की तैसी मैं करूंगा, इनके दुश्मनों को खाली कर दूंगा मैं। इसके जिन लोगों ने भी मुझे सताया है, मैं उनका बुरा नहीं चाहता हूं, मैं दिल की गहराई से मैं आपको बोलता हूं, लेकिन प्रभु उनको इतना सीधा कर रहा है, इतना सीधा कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा जो मेरे अभिषिक्तों को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को। और मैं आपको सच बोलता हूं, एक बार इलेक्ट्रिक के तार को पकड़ेंगे ना फिर भी बच जाएंगे, एक बार आग में कूदेंगे तो भी बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी अभिषिक्त दास को आपने छू लिया, गलत काम किया, नहीं बच पाएंगे आप। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के आंखों की पुतली हैं। आप भी प्रभु की आंख की पुतली हैं। हालेलुया। मैं आपके विरोध में ऐसा करूंगा तो प्रभु मुझे भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन कभी भी घमंड करके किसी भी व्यक्ति को, खास करके प्रभु के दास को, किसी को कभी मत सताना। भले वो प्रभु का दास आपसे मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन इस प्रभु के दास का जो प्रभु है वो इतना काम करता है। अगर इस दास ने उपवास और प्रार्थनाएं की तो खैर नहीं है फिर उसकी। हालेलुया। इसके लिए आज मंगलवार को भी मैं आपको यहां से चाबी देकर एक या दो चीज पढ़ूंगा, फिर मैं आपको जाने दूंगा यहां से। एक या दो चीज मैं पढ़ूंगा, फिर आपको छुट्टी करेंगे। हमारी और आपकी जो सही प्रार्थना है हमेशा के लिए वो ये है, प्रभु मुझे रोशनी से, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे अगुवाई। यहां से जाने से पहले दो बातें बोलूंगा। सबसे पहली बात, आपके प्रार्थना में मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिस बात के ऊपर जोर होना चाहिए वो होना चाहिए कि प्रभु आप मेरी आंखों को खोलिए। और जैसे ही प्रभु आपकी आंखों को खोलेगा आपको दिखाई देगा कहां कहां आप घमंडी हैं। तब क्या करना है? प्रभु को नहीं बोलना है कि मुझे नम्र कर, वो काम प्रभु नहीं करेगा। क्योंकि अगर प्रभु काम करेगा वो तो इतनी बेइज्जती होगी, तो आप बोलेंगे प्रभु मेरी इतनी बेइज्जती। प्रभु बोलेगा मेरे को तुमने बोला कि मुझे नम्र बनाओ, तो मेरा तरीका ये है, इसके लिए तुम अपने आप को नम्र करो। हालेलुया। आप डॉक्टर को बोलेंगे कि मेरा इधर का सूजन है उसको जरा ठीक करो, तो वो कैसे भी दबाएगा। लेकिन जब आप खुद ही दबाएंगे तो जरा संभाल के दबाएंगे। हालेलुया। बराबर। अपने ओह बस 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 ओह बस 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 ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके अपने आप को पहले रोशनी मांगे, और फिर जैसे ही रोशनी मिलती है सिक्का बनने की कोशिश मत करें, नोट बनिए। सिक्के में बहुत आवाज होती है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन
नोट की वैल्यू होती है, इसके लिए उसमें आवाज नहीं होती। एक ऐसे व्यक्ति बनिए जिसकी परमेश्वर वैल्यू करता है। और वो व्यक्ति कौन सा मालूम है? ज्यादा खड़पीड़ करने वाला नहीं, नम्र और दीन व्यक्ति। प्रभु आपको फिर एक्सॉल्ट करेगा। पिता मेरे भाइयों और बहनों के ऊपर अनुग्रह दे, आज जैसे ये अपने घर की ओर जाए, सिक्का बनकर नहीं, डॉलर बनकर, नोट बनकर, जिसमें आवाज नहीं, नम्र और दीन, बिल्कुल सेम जैसे आप हैं। मेरे यीशु सिर्फ आपके जैसे। क्या आप खुद परमेश्वर थे, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने आप को इतना दीन किया कि सूली की मृत्यु को अपने ऊपर सहन किया। इसलिए परमेश्वर ने आपको इतना ऊंचा उठाया ताकि हर घुटना आपके आगे टिके, हर जबान कबूल करे कि प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर। आज मैं अपनी प्रभु का दर्शन को और मेरे सारे YouTube के, Facebook पे देखने वाले मेरे सारे परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। और मेरी ये प्रार्थना है कि यीशु मसीह के नाम से नम्रता की आत्मा हम सबके ऊपर वास करे, और आने वाले इस साल के अंदर, इस महीने के अंदर, इस हफ्ते के अंदर हम सब ऊंचे उठाए जाएं, तरक्की और उन्नति हो, काले बादल छट जाएं, और मेरे प्रभु की आशीष, उन्नति जो न तो पूरब से आती है, न तो पश्चिम से, न दक्षिण से, लेकिन उत्तर की ओर से, स्वर्ग से हमारी आशीष आती है। मेरे प्रभु का दर्शन के लोग, YouTube के परिवार, Facebook के परिवार, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय आशीषों से आज भरपूर हो जाएं। और ऐसा होने देना मेरे प्रभु कि 2021 में जो चीज़ें आपने हमारे लिए रखी, उन सारी चीज़ों को हम पाने पाएं और आपके गवाह बने। धन्यवाद करते हैं। ये समय हम पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को हम सारे लोग मिलकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता। और सारे लोग मिलकर बोलेंगे, जोरदार तालियां कर।